ओम शांति। क्या श्री कृष्ण भगवान थे? 16वां विषय हम कर रहे हैं। क्या श्री कृष्ण की आत्मा योगेश्वर है? क्या लगता है आपको? क्या श्री कृष्ण की आत्मा योगेश्वर है? योगेश्वर है भाई जी। सभी भक्ति मार्ग में वही योगेश्वर कहते आए हैं। क्या श्री कृष्ण की आत्मा योगेश्वर है? योग का स्वामी कौन? योग का स्वामी कौन? कृष्ण, शिव या आत्मा की अवस्था? गहरा आध्यात्मिक रहस्य। डिस्क्लेमर है, ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारीज की साकार एवं अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन पर आधारित आध्यात्मिक चिंतन है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, देवता या आस्था का विरोध करना नहीं है। ये विषय योग योगेश्वर, योग योगेश्वर आत्मा की अवस्था है और संगम युग की पढ़ाई की आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। दर्शक इसे श्रद्धा और विवेक दोनों से सुने तथा स्वयं मनन करे योगेश्वर कौन है? आज हम एक अत्यंत रोचक और गहरे प्रश्न पर मनन करेंगे। क्या श्री कृष्ण की आत्मा योगेश्वर है? योगेश्वर का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या योगेश्वर कोई व्यक्तित्व है या अवस्था? क्या योगेश्वर कोई व्यक्तित्व है? व्यक्तित्व माना शरीरधारी या आत्मा की अवस्था है? दुनिया में अक्सर कहा जाता है योगेश्वर कृष्ण। कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। लेकिन क्या इसका अर्थ वही है जो हम समझते हैं?
लेकिन क्या इसका अर्थ वही है जो हम समझते हैं, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? योगेश्वर शब्द का अर्थ दो शब्द है, योग जमा ईश्वर। सबसे पहले योगेश्वर शब्द को समझे। योग और ईश्वर, योग बराबर संबंध, योग माना संबंध, ईश्वर माना स्वामी, स्वामी के साथ संबंध लगाना। अर्थात योग का स्वामी, योग का अधिकारी, योग में स्थिति का अधिकारी। योग का स्वामी, योग का अधिकारी, योग में सिद्धि असिद्धि प्राप्ति। योग का स्वामी, योग का अधिकारी, योग में सिद्धि अवस्था। तो प्रश्न उठता है, क्या योगेश्वर एक व्यक्ति है? क्या योगेश्वर एक व्यक्ति है जो, या योग में पूर्ण सिद्ध अवस्था है? योग में पूर्ण सिद्धि जरूरी है। गीता में योगेश्वर कृष्ण क्यों कहा गया है? गीता में योगेश्वर कृष्ण कहां चले गए हैं? क्यों कहा गया? गीता में योगेश्वर कृष्ण शब्द आता है। योगेश्वर श्री कृष्ण कृष्ण
गीता में योगेश्वर कृष्ण शब्द तब आता है जब वो गोपियों के साथ रहकर वो खड़ा हो गया। गीता में योगेश्वर कृष्ण सब आता है, सब जगह वो मानसिक भी, वाचिक भी और करुणा भी। योगेश्वर गीता में योगेश्वर आकर्षण कृष्ण। गीता में योगेश्वर कृष्ण शब्द आता है, योगेश्वर कृष्ण शब्द आता है, परंतु उनका उद्धार नहीं हुआ। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से समझें, क्या समझेंगे? मुरली है 6 अक्टूबर 1969। गीता का ज्ञान देने वाला एक ही शिव है, तो योग सिखाने वाला कौन? निराकार शिव। लेकिन गीता के चित्रों में कौन दिखाई देता है? कृष्ण। यहां एक प्रतीकात्मक परिवर्तन हुआ, ज्ञान देने वाला शिव दिखाया गया है कृष्ण। इसलिए योगेश्वर कृष्ण की धारणा बनी। किसकी धारणा बनी? योगेश्वर कृष्ण। क्या श्री कृष्ण योगेश्वर है? यहां सूक्ष्म समझ आवश्यक है। सतयुग में कृष्ण योग करते नहीं, सतयुग में दुख नहीं, सतयुग में दुख नहीं, वह स्मृति स्वाभाविक है कि हम आत्मा है। अब हमें यात्रा करनी है परम धाम की।
वहां स्मृति स्वाभाविक है। मुरली है 13 जनवरी 1969। सतयुग में योग की आवश्यकता ही नहीं, वहां फल भोगते हैं। अर्थात योगेश्वर अवस्था कहां बनती है? संगम युग में। संगम युग में उदाहरण छात्र और टॉपर मान लीजिए। एक छात्र है, एक टॉपर है। एक छात्र पढ़ाई करता है, परीक्षा देता है, मेहनत करता है, टॉपर बन जाता है। टॉपर बनने के बाद क्या वो पढ़ाई कर रहा है? टॉपर बनने के बाद वे पढ़ाई कर रहा है? नहीं, वह परिणाम भोग रहा है। परिणाम भोग रहा है। ठीक वैसे ही संगम युग, योग अभ्यास और योग का परिणाम। कृष्ण आत्मा की योग अवस्था कृष्ण की आत्मा की योग अवस्था, कृष्ण बनने वाली आत्मा संगम युग में राजयोग सीखती है, निरंतर स्मृति में रहती है, पूर्ण पवित्रता एवं सर्व निरंतर स्मृति में रहती है, संपूर्ण पवित्रता प्राप्त रहती है, करती है। निरंतर स्मृति में रहती है, पूर्ण पवित्रता प्राप्त करती है। मुरली 6 मार्च 1968। ये राजयोग की पढ़ाई है जिससे तुम राजाओं के राजा बनते हो। अर्थात योगेश्वर योग में सिद्ध आत्मा, योग में सिद्ध आत्मा योगेश्वर योग में सिद्ध आत्मा। इस दृष्टि से कृष्ण आत्मा या योग की पूर्णता का परिणाम है। एक पूर्णता का परिणाम। योगेश्वर कौन है? अब प्रश्न
अब प्रश्न, योगेश्वर कौन? परम योगेश्वर शिव, योग सिखाने वाला, योग सिखाने वाला, योग सिद्ध आत्मा, योग सिद्ध आत्मा, वह आत्मा जिसने योग पूर्ण किया, कृष्ण बनने वाली आत्मा, जो अपने आप को क्या समझती थी? कृष्ण बनने वाली समझती थी। अर्थात योग योगेश्वर शब्द के योगेश्वर शब्द के दो स्तर, प्रतीक और वास्तविक। प्रतीक और वास्तविकता इतिहास में अक्सर होता है। प्रतीक सरल होता है, वास्तविकता गहरी होती है। प्रतीक सरल होता है और वास्तविक गहराई के साही वास्तविकता गहरी है। प्रतीकात्मकता भौतिक में कृष्ण का चित्र सुंदर, आकर्षक, सहज, इसलिए गीता में योगेश्वर कृष्ण को कहा गया है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से योगेश्वर शिव, कृष्ण आत्मा की विशेषता है। मुरली 18 जनवरी 1969, 18 जनवरी 1969, जो पहले नंबर में आता है उसकी योग तपस्या पूरी होती है। जो पहले नंबर में आता है उसकी योग तपस्या पूरी होती है। अर्थात कृष्ण बनने वाली आत्मा योग में प्रथम, पवित्रता में प्रथम, स्मृति में प्रथम। योग में प्रथम, पवित्रता में प्रथम, स्मृति में भी प्रथम। योग इसलिए उसे योग सिद्ध आत्मा कह सकते। इसलिए उसे योग सिद्ध आत्मा कह सकते हैं। योगेश्वर का वास्तविक संदेश, योगेश्वर शब्द हमें क्यों सिखाता है?
योग से देवत्व, योगेश्वर कोई उपाधि नहीं। राजयोगी बनेंगे तो फरिश्ता देवता बनेंगे। एक योग, एक प्रेरणा है। उदाहरण खिलाड़ी और कोच का। एक खिलाड़ी और दूसरा कोच, कैसे उसको पढ़ाता है, कैसे वो उसको समझाता है, कैसे वो कोच उसे तैयार करता है। मान लीजिए कोच सिखाता है, खिलाड़ी अभ्यास करता है, लेकिन खिलाड़ी चैंपियन बनाते हैं। कोच योग शिक्षक, खिलाड़ी योग सिद्ध। ठीक वैसे ही शिव योगेश्वर शिक्षक है और कृष्ण योगेश्वर आत्मा निश्चित है। शिव योगेश्वर शिक्षक, कृष्ण आत्मा योग का परिणाम। गहरा आध्यात्मिक निष्कर्ष। योग सिखाने वाला शिव, योग का परिणाम कराने वाला परम आत्मा। योगेश्वर योग की सिद्धि अवस्था, योग की सिद्ध अवस्था। योग की सिद्ध अवस्था है। आत्मचिंतन। अब प्रश्न, क्या हम योग सुनते हैं या योग करते हैं? क्या हम योग के बारे में जानते हैं या योग में जीते हैं, अथवा हम योगेश्वर को बनाते हैं? अंतिम संदेश। योगेश्वर कोई दूर की उपाधि नहीं, शांति, पवित्रता, स्मृति का संगम है और यही संगम योग का संदेश है। योगेश्वर को मत खोजो, वो तो आप पे मिल जाएगा। योगेश्वर को योगेश्वर अवस्था बनाओ। योगेश्वर अपना अपना अपनी अवस्था जो है वो बनाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर अराटाई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप
ओम